सिवान यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। सिवान लोकसभा सीट एक काफी हॉट सीट मानी जाती है, जहां अक्सर ही जो परिणाम है ना वो काफी चौंकाने वाले आए हैं। आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की। सिवान लोकसभा सीट में क्या है समीकरण, कौन मार सकता है बाजी, पूरी विस्तृत चर्चा इस पे आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो सिवान लोकसभा सीट है वहां से ना जो उम्मीदवार है हर पार्टी के, चाहे बात एनडीए गठबंधन की करे, चाहे बात इंडी गठबंधन की करे या बात निर्दलीय उम्मीदवारों की करे, सबने लगभग अपने अपने नामों की घोषणा कर दी है। अगर बात एनडीए की तरफ से करें तो एनडीए की तरफ से ये सीट है ना वो जनता दल यूनाइटेड को गई है और जनता दल यूनाइटेड से उम्मीदवार हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की वाइफ है। तो यहां से एनडीए की उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा। वहीं अगर बात हम इंडी गठबंधन की करें तो इंडी गठबंधन की ओर से यह सीट राजद को गई है, राष्ट्रीय जनता दल को, और राजद से यहां के जो उम्मीदवार है वो है अवध बिहारी चौधरी, पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि है तो निर्दलीय, लेकिन उनका नाम है ना वो काफी बड़ा माना जाता है और वो लोग भी यहाँ प्रमुख दावेदारों में से एक है। मैं यहाँ दो निर्दलीय उम्मीदवारों का नाम लूंगा जो कि चुनाव में पूरे जोर शोर से ताल ठोके हुए हैं और उनकी जीतने की संभावनाएं भी काफी ज्यादा है। दो निर्दलीय उम्मीदवारों में पहली बड़ी उम्मीदवार है मेरे अनुसार सिवान लोकसभा सीट की सबसे बड़ी उम्मीदवार और सबसे बड़ा अगर देखा जाए दावेदार न जीतने की तो है हिना साहब। हिना साहब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे ये इलेक्शन लड़ रही है। पिछले चुनाव में वो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार थी और चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं एक और निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो कि काफी जोर शोर से ताल ठोक रहे हैं। उनका नाम है जीवन यादव, जो कि एक समाजसेवी है और वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतर रहे हैं। यहां मैंने जो चार नाम बताए हैं, पहला एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी कुशवाहा, दूसरा राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी, तीसरा हिना साहब जो कि निर्दलीय हैं और चौथा जीवन यादव जो कि निर्दलीय हैं। ये चार प्रमुख उम्मीदवारों का नाम सामने आया है अभी तक सिवान लोकसभा सीट से और आज मैं चर्चा करूंगा इन्हीं चार नामों का। इनमें से कौन है सबसे बड़ा उम्मीदवार, कौन जीत सकता है ये लोकसभा चुनाव, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में होगी। सबसे पहले मैं बात कर लूंगा पिछले दो जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के 2019 और 2014 उनके परिणामों की। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 में सिवान से विजयी हुई थी कविता सिंह, जो कि जदयू पार्टी से थी। उन्हें कुल 4,48,473 मत मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रही थी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हिना साहब, जिन्हें 3,31,515 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर माले के अमरनाथ यादव थे, जिन्हें 74,644 मत मिले थे। अगर बात फर्स्ट एंड सेकंड यानी पहले और दूसरे नंबर की करें तो जो अंतर है कविता सिंह और हिना साहब का, उनके बीच अंतर था 1,16,958 वोट्स का, यानी एक बड़ा अंतर था, लगभग 1.25 लाख के करीब का अंतर था। अगर मैं यहां अमरनाथ यादव जो कि माले की तरफ से अब राजद के सहयोगी गठबंधन में है, तो अगर मैं उनके वोटों को ऐड भी कर दूं तब भी जो कविता सिंह का मत है ना उनसे ज्यादा आता है। 30 से 40 हजार ज्यादा मत मिले थे कविता सिंह को इन दोनों के कंबाइन मतों से। वहीं अगर 2014 चुनावों की बात करें तो 2014 में यहां ओम प्रकाश यादव विजयी हुए थे, जिन्हें 3,72,670 मत मिले थे, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे। वहीं दूसरे नंबर पर एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल की हिना साहब थी, जिन्हें 2,58,823 मत मिले थे। यानी इस बार भी अंतर 1,13,847 मत का था।
यानी अगर देखा जाए तो एनडीए पिछले दोनों ही चुनावों को एक बड़े अंतर से जीत चुकी है। लेकिन अब बारी है 2024 की। अब परिस्थितियां हो गई है चेंज। हिना साहब जो कि राष्ट्रीय जनता दल की एक उम्मीदवार हुआ करती थी, इस बार उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है और उनका यह फैसला ना मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। कहीं ना कहीं उनका निर्दलीय उतरने का फैसला है ना, उसने सीवान की राजनीति में जबरदस्त हलचल ला दी है। अगर बात करें एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा की, एनडीए की उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि जदयू में अभी हाल फिलहाल ही शामिल हुई है। अगर देखा जाए तो जो रमेश कुशवाहा की इमेज है वो स्वर्ण विरोधी रही है। उनके कई ऐसे बयान हैं जो कि स्वर्णों के हित में कतई नहीं थे। इससे जो स्वर्ण वोटर्स है ना, वो रमेश कुशवाहा और विजय लक्ष्मी कुशवाहा से खासे नाराज है। जनता दल यू से भी खासे नाराज है। स्वर्ण मतदाता हैं, उनके लगभग 70% मत जो है ना, वो एनडीए की तरफ जाते दिखे थे पिछले चुनाव में। लेकिन इस बार अगर परिस्थितियां देखा जाए तो बदली बदली सी नजर आ रही है। जो रमेश कुशवाहा की जो धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो उम्मीदवार हैं सीट से ना एनडीए की तरफ से, कहीं ना कहीं उनके प्रति स्वर्ण वोटर्स जो हैं उनकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है। हमने कई ओपिनियन पोल किए जनता से, वहां आपने साफ देखा कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नाम पे स्वर्ण वोटर्स एकजुट नहीं हो रहे हैं और जो एनडीए के कोर वोटर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स हैं ना, वो भी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के नाम पे खासे नाराज दिख रहे हैं। वहीं अगर बात हम दूसरे उम्मीदवार की करें जो कि औध बिहारी चौधरी हैं राष्ट्रीय जनता दल से यानी इंडी गठबंधन से, उनके अगर नाम की बात करें तो औध बिहारी चौधरी के नाम पे भी कई ऐसे राजद का जो कोर वोटर्स है ना, वो भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिना साहब के निर्दलीय लड़ने से ना सिवान में जो माया समीकरण था मुस्लिम और यादव का समीकरण कहीं ना कहीं वो बिखर चुका है। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका 90% वोट ना वो ट्रांसफर होता हुआ दिख रहा है हिना साहब की ओर। ऐसे में औध बिहारी चौधरी को सिवान लोकसभा सीट से खासी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए जबरदस्त घाटा साबित होने वाला है। अभी आपने देखा होगा रघुनाथपुर प्रखंड के राजद जो अध्यक्ष थे वो भी हिना साहब के लिए वोट मांगते हुए दिखे। राजद में शामिल होते हुए भी वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट मांगते दिखे। तो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है कि राजद जो कार्यकर्ता है ना, वो भी हिना साहब की ओर अगर देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं हिना साहब के लिए वो भी चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हिना साहब इस सीट से जीते। तो जो मामला है ना राजद के लिए वो काफी मुश्किल साबित होते दिख रहा है। राजद के वोट भी 50-50 बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे उम्मीदवार यानी सबसे बड़े उम्मीदवार। मैं सिवान सीट के सबसे बड़े उम्मीदवार उनको मानूंगा क्योंकि जो स्थितियां अभी चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं हिना साहब को ना उस सबसे बड़ा उम्मीदवार बनाता है। हिना साहब जो कि पिछला चुनाव लगभग 1,17,000 वोटों से हारी थी, इस बार उनके लिए स्थितियां अलग हुई हैं। कहीं ना कहीं जो कोर एनडीए वोटर्स थे ना, उनका एक बड़ा तबका है ना, कहीं ना कहीं वो खिसकता हुआ दिख रहा है हिना साहब की ओर। कहीं ना कहीं जो स्वर्ण वोटर्स हैं वो नाराज हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा से और उनके लगभग 90% वोट है ना, वो हिना साहब की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम वोट वो ट्रांसफर हो रहा है हिना साहब का, दूसरी तरफ जो स्वर्ण वोटर्स हैं वो भी ट्रांसफर हो रहे हैं हिना साहब को। तो ऐसे में हिना साहब एक बड़ा वोट बैंक लेते हुए दिख रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग हिना साहब को कम से कम 4 लाख के करीब वोट मिलते हुए दिख रहे हैं इस चुनाव में। ये कहीं ना कहीं एनडीए जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी आपके औध बिहारी चौधरी, दोनों ही लोगों के लिए खतरे की घंटी है। यहां लड़ाई जो देखा जाए तो दो लोगों के बीच नहीं है, लड़ाई ये ट्रायंगुलर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग जो मुख्य लड़ाई है ना वो दिख रही है, मेरे अकॉर्डिंग वो लड़ाई दिख रही है वो हिना साहब और विजय लक्ष्मी कुशवाहा के बीच। औध बिहारी चौधरी कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिख रहे हैं जैसा मेरा अनुमान है, क्योंकि औध बिहारी चौधरी के राह में ना एक और रोड़ा है, वो है जीवन यादव। जो यादव वोट बैंक है ना कहीं उनको जीवन यादव भी शिफ्ट करते हुए दिख रहे हैं।
जीवन यादव, जो कि एक प्रमुख समाज सेवी हैं और उनका बहुत ही बड़ा एक वोट वर्क ऑलरेडी है। ऐसे में जीवन यादव यादव वोट परसेंटेज या कहा जाए तो महागठबंधन के वोट्स में सेंध लगा सकते हैं, अच्छा खासा वोट अर्जित कर सकते हैं जीवन यादव। कम से कम 80 से 90 हजार जीवन यादव के वोट भी आ सकते हैं। और वो वोट जो शिफ्ट होंगे ना 80 से 90 हजार, वो कहीं ना कहीं राजद के वोट ट्रांसफर होंगे। वो एनडीए चाहे आपके हिना साहब के वोट ट्रांसफर नहीं होंगे। जन भारत टीवी ने कई सारे ओपिनियन पोल किए। आपको सीवान सिटी से हमने ओपिनियन पोल दिखाया, तमाम गांवों से हमने दिखाया, तमाम बाजारों से आपको हमने ओपिनियन पोल दिखाया। सब में अधिकतर लोगों का मानना था कि वो वोट करेंगे हिना साहब का। जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो जन भारत टीवी का ओपिनियन पोल था, उसके अकॉर्डिंग जो अधिकतर लोगों का मानना था कि हिना साहब उनके लिए पसंदीदा उम्मीदवार है। अगर हिना साहब ये चुनाव राजद की तरफ से लड़ती तो उनके लिए दांव उल्टा होता, लेकिन हिना साहब ने निर्दलीय लड़के ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला, जो हिंदू बाहुल वोट भी देखा जाए, हिंदू बाहुल वोट भी इस बार मिल रहा है हिना साहब को। पिछली बार हिंदू वोट कम मिले थे हिना साहब को, लेकिन इस बार जो कोर हिंदू वोटर्स हैं, कोर एनडीए वोटर्स है ना, वो भी कहीं ना कहीं मिलते हुए दिख रहे हैं हिना साहब को। काफी सारे लार्ज नंबर में वोट हिना साहब को मिलेंगे। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है कि इस चुनाव में हिना साहब कम से कम 4 लाख वोट अर्जित करेंगी और जीतने के चांसेस उनके बेहद ज्यादा है। मैं 3 ऐसे कारण बताऊंगा जो ये साबित कर देंगे कि हिना साहब के लिए जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें जीत होगी। मैं 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। पहला, एनडीए जो उम्मीदवार है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनकी स्वर्ण विरोधी छवि है। कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है, सेटबैक है, और स्वर्ण वोटर्स कहीं ना कहीं सम्मोहित होंगे वोट करने के लिए, वो होंगे हिना साहब की ओर। दूसरा, जो शहाबुद्दीन साहब की जो इमेज रही है, जो आपके राजद की जो कार्यकर्ता हैं, उनकी नजरों में भी वो एक मसीहा की रही है। तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के नाम पे भी ना कुछ जो वोटर्स हैं, जो राजद के वोटर्स का एक लार्ज नंबर है, वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं वो हिना साहब की ओर। वहीं अगर बात करें कुछ वोटर्स जो कि बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जदयू और राजद से अलग हटकर किसी तीसरे को वोट किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो वोटर्स भी हिना साहब को वोट करते हुए दिखेंगे और माय समीकरण मुस्लिम यादव समीकरण सिवान में फेल हो जाएगा। सिवान में मुस्लिम वोट अलग गिरेंगे, यादव वोट्स में भी बंटवारा होगा। तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, जीवन यादव का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। अवध बिहारी चौधरी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अवध बिहारी चौधरी के लिए यह चुनाव निकालना मुश्किल होगा। तो मेरा प्रेडिक्शन है, मैं अपना प्रेडिक्शन बता रहा हूं, जो पिछले 2 चुनाव का मैंने पैटर्न देखा और जो अभी की परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग हिना साहब इस चुनाव को जीतने में सफल होंगी और हिना साहब बन सकती है सिवान की नई सांसद। एक बार फिर से कोई महिला सिवान की सांसद बनेगी। दर्शकों, मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि इस बार सिवान का सांसद कौन होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और एक बात मेंशन करना चाहूंगा, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं किसी भी उम्मीदवार का समर्थक नहीं हूं। मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक न्यूट्रल रहते हुए ये रिव्यू दे रहा हूं। आप सबको इस रिव्यू से आपत्ति हो सकती है, लेकिन ये मेरी निजी राय है। ये मेरी निजी राय है सिवान की राजनीति को देखते हुए, जो हम लोगों ने ओपिनियन पोल किए उसको देखते हुए। अब मेरे को यानी रोहित पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।